हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि अगर किसी की पत्नी किसी पर दहेज प्रथा का अगर झूठा मुकदमा लगा देती है तो वो किस तरीके से अपना बचाव उस झूठे मुकदमे से कर सकता है। इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। तो बात करता हूँ, किसी की पत्नी, मान लीजिए शादी हुई, शादी के बाद में होता क्या है, नई नई शादी के बाद में एक दो महीने तक तो सब कुछ सही चलता है और उसके बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर के, घर के कामकाज को लेकर के, या जो हस्बैंड है उसकी, घर में जो और मेंबर हैं फैमिली के, उनको लेकर के, किसी काम वगैरह को लेकर के छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। होता क्या है, छोटी मोटी जो बातें हैं वो बड़ी होकर के एक बड़ा रूप लेती हैं और किसी कारणवश या किसी विवाद के चलते जो पत्नी है वो अपने मैके चली जाती है आपसी विवाद में। और मैके जाने के बाद में वो ये सब बातें अपने परिवार को बताती है, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, वो फैमिली का अपना उस समय का वर्तमान रवैया होता है, जो जो भी होता हो। उसके बाद में जो फैमिली के मेंबर होते हैं लड़की वाले के, वो शायद हो सकता है किसी वकील के पास जाएँ, कोई राय लें, तो वकील उन्हें सीधी सी बात ये जवाब दिखाता है कि आपके पास एक ही जा रहा है कि आप किसी तरीके से, अगर वो परेशान कर रहे हैं, आप भले ही दहेज ना मांगा हो, लेकिन वकील यही कहता है भाई 498 आप देख लीजिए, मुकदमा देख करके कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, वो तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो उसी आधार पे जो लड़की की तरफ से एक वो अपने जो अधिकारी होता है पुलिस का, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी, जो जिले का जो भी उस समय जो अधिकारी हो मौके पे, उसको दे करके प्रार्थना पत्र देते हैं कि साहब हमें घर से निकाल दिया है और दहेज की मांग थी, या मारा पीटा, या इन फैमिली मेम्बरों ने मुझे मारा। इस तरीके से जो प्रार्थना पत्र देते हैं, वो प्रार्थना पत्र होता क्या है, पुलिस यहाँ से हमारे, मैं तो अपने ज़िले की बताता हूँ, मैं बरेली से हूँ, तो बरेली में वो जो प्रार्थना पत्र है वहाँ महिला थाने ट्रांसफ़र हो जाता है। महिला थाने से वो एक मीडिएशन सेंटर होता है जहाँ एक मीडिएटर बैठता है, वहाँ वो प्रार्थना पत्र स्थानांतरित होकर के वहाँ से संबंध वाले दोनों पार्टियों को जाते हैं। एक डेट दी जाती है, चाहे वो फ़ोन से बताएं उन दोनों पार्टियों को कि आपको एक डेट दी गई है और दोनों लोग अपने परिवार के साथ आकर के अपनी बात इस तारीख को बताएं। एक डेट दोनों को बता दी जाती है। उस तारीख को जो फिक्स होती है, वो दोनों परिवार अपने को वहाँ आएँ और अपनी अपनी बात कहें। लड़की ने जो गंभीर आरोप अगर वो लगाए हुए हैं तो वो उस समय बताए, और उसका कोई बचाव अगर लड़के वाले के पास है, अगर वो झूठे हैं तो वो साबित करे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई दहेज नहीं मांगा है। इस तरीके से कोई भी अगर वो झूठे आरोप लगाती है तो वहाँ बताएगी और आप सबूत के साथ में कि हमने दहेज नहीं मांगा है। अब वह कह सकते हैं। पहले क्या होता था, दहेज प्रथा में एक कानून था कि अगर किसी ने दहेज प्रथा लगा दी तो डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती थी। गिरफ्तारी होने के बाद में वो लड़के को या लड़के के जो परिजन हैं उनको जेल भेज दिया जाता था। बाद में बेल होती थी, उसके बाद ट्रायल चालू होता था, उसके बाद में सुनी जाती थी। मिसयूज होने लगा इस 498 का, दहेज प्रथा केस का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसने बदलाव किया, उसमें फिर मीडिएटर के द्वारा एक मीडिएशन रखी गई कि पहले अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है तो फिर दोनों के पक्षों को सुना जाए, और सुनने के बाद में अगर वाकई में लगता है कि मामला सच्चा है कि दहेज मांगा है या नहीं बन रही है, तब दहेज प्रथा का मुकदमा वहाँ से कायम होता है। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने बाद में चालू करी। उससे होता क्या गया, मीडिएशन चालू हो गई, दोनों पक्षों को सुना जाने लगा। उसमें अगर लड़की अगर आपके इल्ज़ाम लगा रही है और आप वाकई में सही हैं, सच्चे हैं, तो आप अपनी बात बताइएगा और वहाँ से हो सकता है कि बात बन जाए, क्योंकि जब झूठ साबित हो जाएगी लड़के का प्रार्थना पत्र, अगर लड़की ने जो दिया है, तो आपके साथ में वो चली जाएगी, आप लेके आइए कि मैंने दहेज नहीं मांगा, मैं तो ले जाने को तैयार हूँ। सही बात है। और वाकई में अगर बात सच्ची है, आपने वाकई में दहेज मांगा, कुछ होते भी हैं कि दहेज मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं लड़की को, और वो प्रार्थना पत्र सही है, मारा पीटा, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो वहाँ साबित हो गया दहेज मांगा है, तो वहीं से होता क्या है, 498 का मुकदमा कायम हो जाता है। उसके साथ में अगर मारपीट की तो 323, अगर कोई इंजरी है तो 406, 506, जो भी जिस तरीके से चोट या आधार बनता है उस हिसाब से सेक्शन उसमें बढ़ते जाते हैं, वो एफआईआर का रूप लेते हैं। उसमें फिर लड़के वालों को या जो भी उसमें में शामिल होंगे परिवार के लोग, उन सबको बेल करानी पड़ती है। फिर जमानत के बाद में फिर ट्रायल होता है। ट्रायल में फिर साबित होने के बाद में आगे ट्रायल जाता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर दहेज मांगते हो तो वहाँ से मुकदमा कायम होता है। लेकिन अगर आपने बाकी में दहेज नहीं मांगा है, मीडिएशन में अगर आपने साबित कर दिया कि मैंने दहेज नहीं मांगा है, प्रार्थना पत्र झूठा है, तो आप लड़की की बातों को मानिए, अपनी बात कहिए, कहिए कि मैंने दहेज नहीं मांगा, मैं लड़की को ले जाना चाहता हूँ, मैं तो प्यार से रख रहा हूँ, पर छोटी मोटी घर की बातों को लेकर के कलेश था, वो सही है, वो एक्सेप्टेड है, मानता हूँ, वो नहीं होगा आज के बाद में। लेकिन दहेज का जो झूठा मुकदमा इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया वो झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैंने ले जाना चाहता हूँ। इस बात को आप करेंगे तो वहाँ पर कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, और मीडिएशन सेंटर में आपकी बात बन जाएगी और वहाँ से राजीनामा होकर अपनी पत्नी आप घर ले जा सकते हैं। ये है बचाव। लेकिन दहेज मांगा है तो वहाँ से मुकदमा कायम भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आपको